भट्टी साहब ने जो तजावीज़ दी हैं और जो वो आज सारा कुछ सामने लेकर आए हैं, उसके ऊपर आपकी राय क्या है सर? पहली बात मैडम शेख, उन सब शहीदों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी और इस मुल्क को बचाया एक बड़े बड़े हादसों से, सानियों से, और आज भी बचा रहे हैं। और उन सब गाजियों को सलाम जो आज भी जान हथेली पर रख कर इस वतन के लिए खड़े हैं, सरहदों पर खड़े हैं, दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, दहशतगर्दों के सामने खड़े हैं। पाक फ़ौज को सलाम, हमारी इंटेलिजेंस इदारों को सलाम, और उन सारे इदारों को सलाम जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बिना इसके कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं या हम उनके बारे में क्या कहते हैं या उनको क्या सिला मिलता है। दूसरी बात मैडम शेख के बलूचिस्तान में ये ज़हनों में रहना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भारत भी है और इसके पीछे हमारा दुश्मन है। आप और बिलाशुबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम लीडरशिप का किरदार कोई काबिल तारीफ़ नहीं रहा। और लेकिन जब बलूचिस्तान की बात करें मैडम शेख, तो बिलाशुबा बलूचिस्तान हुकूमतों के रवैये और बलूचिस्तान हुकूमतों की हुकूमतें भी अफसोसनाक रहीं। बलूचिस्तान के सरदारों वडेरों के रवैये और किरदार भी अफसोसनाक रहे मैडम शेख। और आपने पूछा कि हल क्या है? हल है, पहला हल तो है बेरहम ऑपरेशन। वो लोग जो अब वापस नहीं आ सकते या वो लोग जो दूसरों को भी भटका रहे हैं, उनके खिलाफ बेरहम ऑपरेशन ज़रूरी है और होना चाहिए। और फिर हल क्या है? दूसरा हल है उन तमाम सियासी लोगों को साथ मिलाना जिन्होंने हथियार नहीं उठाए लेकिन वो आपसे नाराज़ हैं, आपके किसी रिएक्शन की वजह से नाराज़ हैं, आपके किसी कदम की वजह से नाराज़ हैं, आपके किसी हुक्मनामे की वजह से नाराज़ हैं। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको साथ मिलाएं, उनके साथ बैठें। हल है वो सप्लाई लाइन काटनी होगी हमें मैडम शेख, जो दुश्मन और दुश्मन की प्रॉक्सीज़ के दरमियान है कि सब कुछ उन्हें मिल रहा है, जदीद असला और सब सारे वसाइल। हल क्या है? वो वजूहात तलाश करना होंगी मैडम शेख, क्यों अपने दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं, क्यों अपनों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। हल क्या है? हल है वो मसाइल हल करना होंगे मैडम शेख जिनकी वजह से गलत फहमियाँ फैल रही हैं। हल क्या है? हल है पार्टी सियासत से बालातर होकर सबका इकट्ठा होना बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, एक रोड मैप, एक पॉलिसी, एक विजन। अभी मेरे भाई सरफराज बुगटी साहब अमेरिका की मिसाल दे रहे थे मैडम शेख, चंद जुमले बोल लेने दीजिए। अमेरिका की वो मिसाल दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अमेरिका में रहने वाले सारे अमेरिका से खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं है खुश भाई, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो अमेरिका में रहते हैं वहाँ उनको एक निज़ाम है, वो निज़ाम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वहाँ इंसाफ है, वहाँ अच्छा स्कूल है, वहाँ अच्छा अस्पताल है, वहाँ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। और मैडम शेख हल ये है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बलूचिस्तान के बड़ों के किरदार पर बड़े सवालिया निशान है। बलूचिस्तान से जो ज़्यादतियाँ हुई, बलूचिस्तान से जो अपनों ने ज़्यादतियाँ की, उसमें नाहलियाँ, महरूमियाँ, पसमानदगियाँ, बदनीति, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और ये सारा इन्होंने जलती पर तेल का काम किया। और हल क्या है मैडम शेख? आखिरी बात, शऊर आगाही, बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी। क्यों पढ़े लिखे लोग हथियार उठाने पर मजबूर हैं? क्यों कहा जाता है कि असल अवामी नुमाइंदगी नहीं मिली बलूचिस्तान को? ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत में ये हल नहीं हो सकता। ये लंबा सफ़र है और इस सफ़र को सारों को मिलकर तय करना है। बेशक। अच्छा भट्टी साहब ने बड़ी बुनियादी चीज़ें लेकिन बड़ी अहम चीज़ें सारी की सारी बात की हैं। कंक्लूडिंग कमेंट्स क्या देंगे सर, जब आप खुद बता रहे हैं बड़े तशवीशनाक आपने आदाद शुमार बताए हैं कि कितने 100 जो है वो टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, तालीमी इदारे, हेल्थ केयर, मतलब ये जो हमारे बड़े पढ़े लिखे बाशऊर प्रोफेशंस होते हैं उसमें आप कह रहे हैं कि एक सोच पाई जाती है रियासत मुखालिफ। सर उसके लिए क्या कर रही है रियासत, आपकी हुकूमत, और आपके ख्याल में इसका हल क्या है?
देखिए, एक तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सियासी लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके साथ एक डायलॉग का सिलसिला जो है वो हुकूमत का भी रहना चाहिए, पार्टीज का भी रहना चाहिए, और रहता भी है। बहुत सारे हमारे जितने भी ये लीडरशिप है, नेशनलिस्ट लीडरशिप, उनके साथ हमारी मुलाकातें रहती हैं, हमारे पास आते हैं और हम डिस्कशंस का हिस्सा रहते हैं। पार्लियामेंट में हमारी डिबेट्स होती हैं और बड़ी खुल के होती हैं। तो वो तो एक डायलॉग का सिलसिला जारी भी रहना चाहिए और उसको रखना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहले तो जो डायग्नोसिस है उसको जरा एड्रेस करें कि खुदारा, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये जो दो वायलेंसेस नहीं हो सकते हैं। वायलेंस है, देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस। हमने ये गुड एंड बैड तालिबान करके देख लिया, उसका असर हमारे सामने आज भी हम भुगत रहे हैं। सलीम साहब जैसे उस्ताद उस वक्त कहते थे कि देयर इज नो गुड एंड बैड तालिबान, आज मैं कह रहा हूं देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस। कि एक वायलेंस को हम किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं, को किसी और तरीके से करते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं अनपैरेलल डेवलपमेंट से। जहां आपका स्टूडियो है, इसके नजदीक 12 करोड़ है, क्या उतनी डेवलपमेंट है जितनी आपके स्टूडियो में है? सो ये एक अनपैरेलल डेवलपमेंट दुनिया का भी मसला है, पाकिस्तान का भी मसला है, बलूचिस्तान का भी मसला है। लेकिन अगर इस आर्गुमेंट को देखा जाए तो 2000 में जब नवाब खैबश मरी गिरफ्तार हुए थे जस्टिस नवाज मरी के कत्ल पे, तो ये इंसर्जेंसी कह दें या सेपरेटिस्ट मूवमेंट कह दें, वैसे तो हैदराबाद साजिश केस के टाइम शुरू हुआ था, लेकिन फिजिकली इस वक्त शुरू हुआ। तो उस वक्त से लेकर आज का जो बलूचिस्तान था या उस वक्त का बलूचिस्तान था, तुर्बत की मिसाल ले लें। उस तुर्बत में जो 20 घंटे में कराची पहुंचते थे लोग, अब 8 घंटे में पहुंचते हैं। आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेम एनीथिंग। लेकिन क्यों इंसर्जेंसी खत्म नहीं हुई या क्यों दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई? यही क्यों हम आपसे पूछने के लिए, यही क्यों आपसे जानना चाहते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कॉज नहीं है, महरूमी कॉज नहीं है। महरूमी कॉम्प्लीमेंट करता है टेररिस्ट को, अच्छी गवर्नेंस कॉम्प्लीमेंट करती है रियासत को। जो लड़ रहा है वो ये कहता है मैंने वायलेंस पे, बलोच आइडेंटिटी पे आपका मुल्क तोड़ना है, आपके मुल्क को केक की तरह काटना है, और उसमें जो मैं हथियार इस्तेमाल करूंगा वो 3 हथियार इस्तेमाल करूंगा, एक वायलेंस, एक सोशल मीडिया और एक सोशल मैनूवर। एक सड़कों पे जलसे करूंगा, लेजिटिमेट वॉइस बनूंगा सेपरेटिस्ट का, एक तरफ से बंदूक चलाऊंगा जिसमें मासूम लोगों का कत्ल वारत करूंगा, इस शिद्दत के साथ करूंगा कि बसों से। सर अच्छा, इसकी तो एक ही चीज, इसका एक हल नजर आता है ये महरूमियां एड्रेस करने का, कि ट्रांसपेरेंट हो जाए हुकूमत इसके बारे में, राइट? अगर आप कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं, अगर आप किसी को ज़ेरे हिरासत रख रहे हैं, तो उसके बारे में ट्रांसपेरेंट रहें, उनको अदालतों में लेके जाएं, बाकायदा पर्चा कटे। सर इससे मुतल्लिक आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या इसके ऊपर आगे से ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पहली हुकूमत है कि जिसने इस चीज को इंश्योर किया है कि जो मिसिंग पर्सन का प्रोपेगेंडा है ना, वो मेरा आर्गुमेंट आपने कंप्लीट नहीं कर दिया। केपी के मिसिंग पर्सन हमसे ज्यादा है। मैंने तो आज तक किसी टीवी चैनल पे उनका जिक्र नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो देवबंदी है या मुल्ला है या जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ ना आपने, इसलिए उनका जिक्र नहीं होता। मैंने नहीं सुना, आप लोग जिक्र करते होंगे, मैंने नहीं सुना, मेरी कम इल्मी है। लेकिन उनका जिक्र नहीं होता जिस शिद्दत के साथ इधर के मिसिंग पर्सन का होता है। उसका हल हमने ढूंढ लिया, हमने अपना लॉ चेंज कर लिया, हमने अपने सेंटर्स बना लिए, डिक्लेयर कर लिया। अब हमारी तरफ से कोई इन्फोर्स्ड डिसअपियर नहीं होगा, उसको हम, उसकी फैमिली को भी पता होगा, उसके खानदान को भी पता होगा, मैजिस्ट्रेट को भी पता होगा कि वो हमारे पास है। अब जो बीएलए के पास लोग हैं वो मिसिंग हैं, उनकी लिस्टें निकलवा लें, कोई मंगवा ले बीएलए से, या उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं उनसे कह दें। अदालतों में ये केसेस जाएंगे, सस्टेन करेंगे, इसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है? जी, अदालतों में प्रोसिक्यूशन करना हुकूमत का काम है, फैसले करना अदालतों का काम है। हमारी अदालतों को तो छोड़े, हम पसमानदा सूबा हैं। ये हिजरतुल्लाह जो मनावा पुलिस स्टेशन लाहौर में जिसने हमला किया था, 7वें दिन उसकी बेल हो गई थी। तो ये चीजें हमने सबने सोचनी है। हमने अपनी कानून साजी कर ली, हम अपनी प्रोसिक्यूशन को ठीक करेंगे और प्रोसिक्यूशन ठीक कर रहे हैं। और हमने प्रोसिक्यूशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल की निकाले और 1 साल की हमने ज्यादा प्रोसिक्यूशन पे इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सूबाई हुकूमत ने इस जंग को डाइवोर्स नहीं किया, सूबाई हुकूमत इस जंग को ऑन करी है। जंग सिर्फ फौज की नहीं है, ये जंग सूबाई हुकूमत की है, ये जंग ब्यूरोक्रेट्स की है, ये जंग मीडिया की है, ये जुडिशरी की है, लॉयर्स की है, सिविल सोसाइटी की है। तो मेरा जो रोना है वो ये है, आखिरी बात, वायलेंस इज वायलेंस, देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस, प्लीज ट्रीट एवरी वायलेंस इक्वली। सर वैसे कोई वायलेंस को सपोर्ट करता भी नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि जो पुरअमन
शिकवे शिकायत लेकर आते हैं उनके साथ बैठ जाए और उनसे बात कर लें। मैं आपके साथ रिबटल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है यहाँ बलूचिस्तान में बैठ के कि वायलेंस को लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए होते हैं। अच्छा। वॉइस चाहिए होती है कि वो उसको लेजिटिमेट करे कि ये जो महरूमी है इसकी वजह से वायलेंस है, ये जो फलाना मसला है इसकी वजह से ये वायलेंस है। मसला होता है जो ये बसों से उतर के लोग मारते हैं उस औरतों के सामने, फिर क्या कहते हैं कि जी देखे ना वो कैसे लोग थे। मैंने आपके चैनल्स पे सुना कि वो औरतों को छोड़ दिया, उस औरत के सुहाग को मार दिया, उसके जवान बेटे को मार दिया, क्या छोड़ा है उसमें से? ये कौन सी बलोच रवायत है? कोई रवायत नहीं है ये हमारी, ये हम नहीं है, ये टेररिस्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टेररिस्ट पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, कोई बलोच किसी पंजाबी को नहीं मार रहे। मेरा दुखड़ा ये है कि मुझे जो वॉइसेस मेन स्ट्रीम से आती हैं वो मैं महसूस करता हूं कि वो लेजिटिमेट कर रहे हैं उस वायलेंस को, उसको महरूमी का नाम देकर। दिस इज माय हम्बल सबमिशन।